हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आप सभी का जोरो एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में टावर ऑफ गॉड एनिमे के सीजन 2 के तीसरे एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन हुआ है। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग एनिमे के वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वॉयल कैसे अकेले अगला टेस्ट देने को कहता है, लेकिन प्रॉक्टर लव एक गेम खेलने के लिए बोल देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में वंगनान और निया को दिखाते हैं, जिसमें वंगनान कहता है कि वो बोर हो गया है और निया भी कहती है कि वो भी बोर हो गई है। मैं इतनी जल्दी नहीं सो सकता, कम से कम एक टीवी ही रख देते इस कमरे में। चीफ टेस्ट डायरेक्टर बोलता है कि तुम फग से डील करने जा रहे हो, धीमे हो जाओ लव। तुम एक डायरेक्टर हो, तुम अपनी निजी कारणों की वजह से टेस्ट देने वालों पर हाथ नहीं उठा सकते। हम नियम का पालन करते हैं, तुम्हें समझ में आया? उस लड़के को मत छूना, मैं मना करता हूँ। उस लड़के को मत छूना, मैं मना करता हूँ। वहीं पे रुको, क्या तुम यहाँ सोने की सोच रहे हो? हाँ, बस तुम इतना जान लो, अगर तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो परेशान ना हो। मैं तुमसे क्या चाहूंगा? जैसे कि मेरा शरीर। मैं तुम्हारे शरीर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुम्हें मार दूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। मैं अगले टेस्ट के दौरान तुम्हें मार दूंगी। कार्ड गेम? क्या तुम एक बच्चे हो? अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो मत आओ। मुझे लगता है मिसेंग और गोसेंग को भी बुलाना चाहिए। क्या तुम ये टॉफी खाना पसंद करोगी? धन्यवाद। वह कौन थी? चश्मिश कहाँ गई? गोसेंग ड्रिंक्स खरीदने गई है, तभी ये औरत मुझसे बात करने आई। मैं एक अनाथालय में काम करती हूँ, मैं दुखी बच्चों को कम करने में मदद करती हूँ। ओए, अपना हाथ हटाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मिसेंग, मुझे जाना होगा। तुम्हें नहीं पता इसमें क्या है? इन्हें मत खाना। अचानक से तुम अच्छे आदमी बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, जबकि तुम इसको बाहर करना चाहते थे? चुप हो जाओ, इडियट, मत रो। हे तुम, क्या तुमने फिर से मिसेंग को रुला दिया? वो मैं नहीं था मिसेंग, चलो गेम खेलते हैं। उसके बाद सब गेम खेल के सोने चले जाते हैं। तभी सबके रिमोट से बीप बीप की आवाज आने लगती है। फिर लब बोलता है, क्या सभी ने आराम कर लिया? टेस्ट अब शुरू होगा। अब हम द ट्रस्टवर्दी रूम खेलेंगे। कम से कम 7 खिलाड़ियों की टीम 6 कमरों पर कब्जा करना होगा। पहले अपने रिमोट का प्रयोग करके एक लीडर और एक गेटकीपर चुने। लीडर और भी लोगों को शामिल कर सकते हैं या कमरे चुरा सकते हैं। गेटकीपर्स केवल कमरे के मालिक हो सकते हैं, कमरा केवल गेटकीपर से ही छीना जा सकता है। लीडर्स कब्जा किए हुए कमरों को अपने साथी को दे सकते हैं और नया गेटकीपर भी बना सकते हैं। लीडर्स खुद गेटकीपर नहीं बन सकते। साथी बनाने के लिए रिमोट में लीडर के कनेक्टर को 1 नंबर स्लॉट में डालना पड़ेगा और साथी बनने वाले के कनेक्टर को दूसरे नंबर के स्लॉट में डालना पड़ेगा। उसके बाद नीला बटन दबाना पड़ेगा और जब रूम की ओनरशिप ट्रांसफर करनी होगी तो पाने वाले के कनेक्टर को स्लॉट नंबर 1 में और गेटकीपर के कनेक्टर को स्लॉट नंबर 2 में डाल के लाल बटन दबा देंगे। रिमोट रूम को बंद और खोलने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कृपया अपने रिमोट के साथ रूम को ना छोड़ें। टीम का एक सदस्य हमेशा रूम में रहना चाहिए। 6वां कमरा जो तुम्हें हासिल करना है वो कमरा नंबर 608 होना चाहिए। जो टीम कम से कम 7 सदस्य और 6 कमरे हासिल करती है वो टेस्ट जीत जाएगी। ये नियम तुम सभी पे लागू होते हैं। फग, अब मैं तुम्हारे नियम बताऊंगा। मेरे पास तुम्हारा कनेक्टर है इयोन इहवा का, और तुम्हारा कनेक्टर में लीडर और गेटकीपर दोनों रोल्स हैं। अगर तुम अपना कनेक्टर मुझसे लेते हो और साथ में इहवा से रूम भी ले लेते हो तो तुम जीत जाओगे। अगर 7 से कम टेस्ट देने वाले बचते हैं तो भी तुम जीत जाओगे। टेस्ट शुरू किया जाए। ये टेस्ट वर्ल्ड के आने से पहले कमरे और साथी इकट्ठा करने का है। क्या तुम समझ रही? हम छिप नहीं सकते। तुम जो भी करो, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाती दरवाजा मत खोलना। ठीक है, रोना मत। मैं नहीं रोऊंगी, मैं बच्ची नहीं हूँ। एकदम सही, तुम अब बड़ी लड़की हो गई हो। मुझे चीजें घुमा फिरा कर करना नहीं पसंद। चलो सीधे फग को बाहर करते हैं। क्या तुम कमरे से बाहर जा रहे हो? हाँ, लेकिन पहले मैं रिमोट को छिपाऊंगा। अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, अब तुम खोल सकते हो। अब अगर तुम हारते भी हो तो भी मेरा रिमोट बचा रहेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, कमरे का ख्याल रखना। कृपया हटें। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये सब तुम्हारे स्वार्थी होने की वजह से हो रहा है। अगर तुम साथी चुने होते तो हम सब खुश होते। सभी के लिए खुश रहना असंभव है, कुछ ही खुश होते हैं, बस इतना ही। कृपया रिमोट मुझे दे दो। अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें बल से रोकूंगी। मेरे आग को एवान परिवार के रैंकर्स भी आसानी से नहीं रोक पाते हैं। तभी वॉयल एक टेक्निक का इस्तेमाल करके इहवा को रोक देता है और रिमोट ले लेता है। दरवाजा खोलते ही प्रिंस सामने आ जाता है। उसको भी रोक के वॉयल वहां से आगे चला जाता है। फिर आगे इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। गोसेंग जाती है वंगनान के रूम में, वहां पे वो उनके साथ मिल जाती है। क्या है ये? क्या तुम्हें फग मिला?
कुछ बुरा हुआ है। जब मैं तुम्हारे रूम पर गया था तो देखा रॉब डेविल मर चुका था। यहाँ पे फिर सब आपस में बात करने लगते हैं। अगर हम होशियार नहीं रहने वाले हैं तो वॉयल आके हमें मार देगा। वॉयल टेस्ट एडमिन के पीछे गया। गोसेंग ने उसे रास्ते में देखा था। यहाँ कुछ अजीब दिखने वाले लोग आते हैं और प्रिंस के साथ जुड़ने के लिए कहते हैं, क्या तुमने साथी चुनने और टॉवर चढ़ने के लिए मन बदल लिया? ऐसा लग तो नहीं रहा। अभी हाल ही में कराकास स्लेयर बना है। जब टेस्ट शुरू होता है तो उसे फग से एक स्पेशल काम मिलता है जिसमें वह एक रेगुलर को पास करने में मदद करता है और बाकी रेगुलर्स को मार देता है, या फिर उस एक के पास करने के लिए बाकी रेगुलर्स को फेल करा देता है। उन विकल्पों में से सभी टेस्ट नियम को ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे उन लोगों की इज्जत करने की जरूरत नहीं है जो रूल्स की इज्जत नहीं करते। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम इस मशीन से निकले हुए कनेक्टर को उस ग्लोब से पहले पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हें कनेक्टर दे दूंगा। तुम्हारे पास 3 मौके हैं। अगर तुम एक बार भी नहीं पकड़ पाते हो तो तुम बाहर हो जाओगे और इस टेस्ट में फेल कर दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम मौके खत्म होने से पहले हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें बाकियों के साथ टावर पर चढ़ने की अनुमति दे दूंगा। मैं बीच में मौके के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ। हो सकता है मैं तुम्हें इस बीच गलती से मार भी दूँ। क्या तुम अब भी टेस्ट देना चाहोगे? हाँ, तो फिर टेस्ट शुरू करते हैं। जैसा कि पहले राउंड स्टार्ट होता है, वॉयल अपना पावर से कनेक्टर को रोक देता है। तभी लव बीच में आके उसे हटा देता। तभी दूसरा राउंड शुरू होता है जिसमें वॉयल लव पर अटैक कर देता है। दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें लव वॉयल को मारता है और वो जाके दीवार से टकरा जाता है। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग एनिमी के वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।